मौलाना सालिम चतुर्वेदी बेचारे हर माइक पे जाकर के ओवैसी ने कर दी ऐसी तैसी, टिकट नहीं दिया तो नहीं दिया। मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। एक बार फिर से आज एक नए विषय पर चर्चा करने आ चुके हैं। हमारे साथ युवा नेता साजिद साहब जुड़ चुके हैं और बात करेंगे कि जिस तरह से कल आपने वीडियो में कहा था सालिम चतुर्वेदी साहब का इस्तीफा, उसी के बाद से तमाम तरह की अपडेट आ रही है। जिस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी ने भी एक बार सालिम चतुर्वेदी को लेकर बयान दे दिया कि वो बहुत ओवैसी करते थे, हर मंच से जाके ओवैसी करते थे और ओवैसी नहीं, उनको टिकट नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ वही, दूसरी तरफ ये भी आरोप है पार्टी ने कि 5 लाख लेकर भी लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी कुछ आरोप जो कि पार्टी पर लग रहा है। तो पार्टी से आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद भी बराबर जो है इसकी जो है चर्चा हो रही है और सालिम चतुर्वेदी पर जो अदर पार्टियां उस पर टिप्पणी कर रही है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी ने, हम वीडियो अभी देखे, इमरान प्रतापगढ़ी ने एक किस्म का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा है कि मौलाना सालिम चतुर्वेदी बहुत करते थे ओवैसी और ओवैसी ने कर दी ऐसी तैसी, तो उनके जुमले में तंज था। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम किसको तंज कर रहे हैं। हालांकि वो किसी और तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी कह सकते थे, क्योंकि सालिम चतुर्वेदी कोई आम व्यक्ति तो है नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आलिम भी है, दीन का दाई भी है, वारिस अंबिया भी है। इमरान प्रतापगढ़ी को अपनी जुबान को लगाम में रखते हुए बयान देना चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि हम किसको बोल रहे हैं। एक राजनेता को बोलता तो कोई मसला नहीं था, राजनेता के साथ साथ आलिम दीन को बोला है उसने, मजाक उड़ाते हुए। हमारे मुंह में भी जबान है, हम भी बोल सकते हैं, लेकिन हम उसकी तरह जहालत वाली बात नहीं करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी की जो जहालत वाली बात अभी इसके पहले बोल रहे थे कि ओवैसी दलाल है, तो इनको नजर में कोई अच्छा ही नहीं रहेगा क्या? कम से कम उनको सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। बस भीड़ जमा हो गई, चुटकुलेबाजी करके मुसलमानों को बस चुटकुले में मजा मिलता है। मुसलमान को यह सोचना चाहिए कि इसने किस व्यक्ति को यह जुमला कहा है। टिकट नहीं मिला एक अलग मुद्दा है, हमको भी बुरा लगा कि सालिम को टिकट नहीं मिला, ओवैसी साहब ने अच्छा नहीं किया, तो इसका क्या मतलब कि हम भी बोले कि ओवैसी कर रहे थे, टिकट नहीं मिला तो मजाक उड़ाए? ये तो किसी मुसलमान का काम है नहीं। मुसलमान छोड़िए, किसी आम इंसान की का ये काम नहीं कि किसी का मजाक उड़ाए ऐसे हालात में, कि कोई व्यक्ति अभी उसके साथ इतना गलत काम हुआ, टिकट नहीं मिला, आलिम दीन भी, और तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। और इनको मजाक उड़ाने में बहुत मजा मिलता है आलिम का। तो यही सब जहालत के बिना पे आज मुसलमान की क़यादत खड़ी नहीं हो रही है। तो क्या लगता है कि सालिम चतुर्वेदी बिहार चुनाव में किसके साथ जाएंगे? सालिम चतुर्वेदी किसी के भी साथ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने एमआईएम से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। और रिश्ता तोड़ने के बाद अगर वो फिर वापस जाएंगे तो फिर हमको उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा कि भाई देखिए, अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया, कोई फैसला ले लिया, तो उस पर खड़े रहिए। ये नहीं कि फिर कोई आए, 4 आदमी समझा दे, फिर आप रिपीट हो जाए, फिर उल्टा बयान दो। तो सालिम चतुर्वेदी ने अभी इस्तीफा दिया, तो अभी उनको एमआईएम में जाने का कोई चांस नहीं है। अभी वो किसी पार्टी में चले जाए, चुनाव लड़ ले, निर्दलीय लड़ ले, मगर एमआईएम में अब उनको इस चुनाव में नहीं जाना है। अगर वो जाएंगे तो जो उनके फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनकी बड़ी बेइज्जती होगी। तो ये सोचकर उनको नहीं जाना चाहिए, सब्र कर जा, नहीं लड़ना तो बैठ जा चुपचाप से। और इस तरह से तो क्या लगता है कि साजिद भाई की आप किस पार्टी की तरफ जाएंगे? क्योंकि आप भी किसी पार्टी के समर्थन में नहीं रहे हैं। हम देखिए, अभी तो यूपी का चुनाव है नहीं, बिहार के अंदर हमारा फोकस सालिम चतुर्वेदी के ऊपर था। अब जो वो नहीं लड़ेंगे तो हमारा किसी की तरफ फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार तो हम सीना ठोक कर, छाती ठोक कर कहते हैं कि वहां पे इंडिया गठबंधन की नहीं बनेगी। इसको आप लिख लीजिए। हम अब तक जितना बयान दिए, मेरी एक भी बात झूठी साबित नहीं हुई है। हम कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 5 सीट ओवैसी साहब की हम लड़ा रहे थे, इसलिए वो सत्ता के लिए नहीं लड़ा रहे थे, वो क़यादत के लिए लड़ा रहे थे। अपने जो कि बिछड़ों की, दलितों की, मुस्लिमों की, आदिवासियों की एक लीडरशिप कायम हो जाए, लेकिन वो भी हाथ से चली गई, वो सीट चली गई। अब ओवैसी साहब बहुत नसीब वाले होंगे तो 1 सीट उनके हाथ लगेगी, और 1 से 2 हो जाएगी ना,
तो आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। 4 सीट उनकी जाए, सही का साथ दे, अपनी पार्टी ना देखो। गलत तो गलत हाँ, अब यहाँ मामला ये है कि सब ने अपनी एक लाइन बना ली कि इसी लाइन के अंदर रहना है, और इसी वजह से हमने इस्तीफा देने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि हर पार्टी के अंदर बंधक बनाकर रखा जाता है कि आपको यही बोलना है, आपको यही करना है। जब हमको यही बोलना है, यही करना है, तो फिर हम पार्टी को ज्वाइन करें भाई? हम आजाद रहे। ऐसे तो हम जो सत्य वो बोल पाएंगे, उसमें जाकर तो हमारी जुबान को ताला लगा दिया जाएगा। तो मामला ये है कि हमारे जो मौलाना सालिम चतुर्वेदी हैं, आपसे हमने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि उनको 2020 में भी टिकट नहीं मिला, उनके साथ खेल हुआ। 2025 का भी बयान मैंने 2-4 दिन पहले आपको दे दिया था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, मौलाना के साथ गेम हो रहा है। लेकिन मौलाना ने परखने में, जांच पड़ताल में बहुत देरी कर दी। अगर वो पहले जांच पड़ताल कर लेते और पहले पार्टी से इस्तीफा दे देते, तो अब तक उनका कोई अपना अलग से रास्ता होता और जोगी हाट को आराम से चुनाव लड़के जीत जाते थे। अगर अब वो निर्दलीय लड़ेंगे भी तो जीतना मुश्किल है, क्योंकि मुर्शिद मुखिया को टिकट मिला, वो तो भाई 50-60 हजार वोट का वो भी मालिक है, तो 2 भागों में बट जाएगा, वो सीट खराब हो जाएगी, तो उस पर अब लड़ना बेकार है। और रही बात कि ओवैसी साहब जो है कि MIM के अंदर प्रचार 1% भी असर नहीं पड़ेगा, और वहां पे ये लोग बुरी तरीके से हारेंगे। हालांकि हम नहीं चाहते कि ये हारे, लेकिन हमने बताया ना कि सत्य बोलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हम सच बता रहे हैं कि वहां से इनकी कोई सीट नहीं निकलेगी, और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो कामयाब होगा, इंडिया गठबंधन भी वहां खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत तरह का बात करके बात कर रहे थे साहिब साहब से, और तमाम तरह की प्रतिक्रिया को लेकर आप क्या सोचते हैं, और जिस तरह से मौलाना सालिम चतुर्वेदी को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में प्यारी सी प्रतिक्रिया रखते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि